हेलो, करियर टीवी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इस समय हम शब्द विचार पढ़ रहे हैं, आज क्लास नंबर 4 है। शब्द विचार के जो उत्पत्ति के आधार पे जितने भी भेद थे उनको हमने सीख लिया है। आज हमारा उसका दूसरा भाग रहेगा जिसका नाम क्या है? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या रचना। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तो हमने आपको बताया था कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द जो है हमारे इसमें देखिए 3 वर्ण हैं। तो हमारे शब्द ये 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। तो इनको हम आज सीखेंगे, 1 बाय 1 सीखेंगे। तो रचना के आधार पर शब्द कितने? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो हम इसमें से जो हमारा है क्या? रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द? रूढ़ शब्द। हम जानेंगे कि ये क्या शब्द होते हैं। तो आइए हम रूढ़ शब्दों के बारे में जानें। देखिए क्या होता है? जिन शब्दों के खंड करने पर दोनों खंडों के या दोनों खंडों का कोई अर्थ ना निकले। दोनों खंडों का कोई अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ना निकले तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, उदाहरण देखिए। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहेंगे। तो ये कैसे शब्द हैं? और इन शब्दों में ना तो संधि, ना समास, ना उपसर्ग और ना ही प्रत्यय होते हैं। जैसे शब्द लिया हमने पानी। क्या लिया शब्द? पानी। और पानी शब्द को आप ये तोड़ दीजिए यहीं पे, पा धन नी। तो आपने इसके खंड कर दिए। क्या खंड करने पे पा का कुछ अर्थ है या नी का? इन दोनों का कुछ अर्थ निकल रहा? नहीं निकल रहा। इसलिए ये कैसे शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं। और भी उदाहरण देखिए, जैसे हवा। क्या है? हवा। तो हा को आप अलग करिए, धन वा को अलग करिए। तो आप बताइए, क्या हा का कोई अर्थ निकल रहा है या वा का? कोई भी अर्थ यहाँ नहीं निकल रहा। इसलिए ये क्या है? रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। इसी प्रकार से और देखिए, जैसे वायु। तो इसको वा अलग करिए और
यू अलग करिए। अब बताइए यहाँ पे वा का भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा और यू का भी, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो हमारे शब्द हैं उनकी 3 संख्या है, 3 प्रकार के हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों के खंड करने पर दोनों खंडों का कोई अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जो हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाया। आगे देखिए, फिर अगले शब्द हमारे हैं यौगिक शब्द। कैसे शब्द हैं? दूसरा नंबर क्या था? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द तो ये देखिए किस प्रकार के होते हैं, ध्यान से हमें समझ लेना है। तो जिन शब्दों का खंड करने पर दोनों खंड सार्थक हों वे यौगिक शब्द कहलाएंगे। जिन शब्दों का खंड करने पर दोनों शब्दों के अर्थ कैसे हों? सार्थक हों। दोनों शब्दों के अर्थ कैसे हों? सार्थक हों, यानी कि अर्थ सहित हों। सार्थक हों तो वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर दोनों शब्दों या खंडों के सार्थक अर्थ निकले। क्या निकले? सार्थक अर्थ। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से, जैसे हमने कहा शब्द हमारा है विद्यालय। क्या है? विद्यालय। तो इसके खंड करिए, क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। विद्या धन आलय। विद्या माने जहाँ विद्या ग्रहण करते हैं, आलय माने घर, यानी कि जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं उस घर को क्या कहेंगे? विद्यालय। जैसे शिवालय, अगला देख लीजिए शिवालय, तो क्या हो जाएगा इसका? शिव धन आलय। शिवालय का शिव धन आलय। फिर अगला है हमारा महात्मा। क्या है? महात्मा। तो महाधन आत्मा। महाधन आत्मा। फिर अगला हमारा है प्रयोगशाला। क्या है? प्रयोगशाला। तो इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? प्रयोग धन शाला, यानी प्रयोगशाला, जहाँ पे किसी भी चीज का प्रयोग किया जाता हो। जैसे सूर्योदय। तो क्या हो जाएगा? सूर्य धन उदय, यानी कि सूर्योदय। सूर्य का उदय, सूर्य धन उदय, सूर्य का उदय होना, सूर्योदय। जैसे परोपकार। तो अगला क्या है आपका? परोपकार। तो क्या हो जाएगा इसका? पर धन उपकार। क्या हो गया? परोपकार। तो ये हमारे कैसे शब्द थे? यौगिक शब्द। कैसे शब्द थे? यौगिक शब्द। तो इन्हें हम कैसे इनकी पहचान करेंगे यौगिक शब्द की? कि वे शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर दोनों खंडों के सार्थक अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय,
या शिवधनालय बराबर शिवालय, महाधनात्मा बराबर महात्मा, योग प्रयोग, धनशाला बराबर प्रयोगशाला, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय और पर धन उपकार बराबर परोपकार। दोनों शब्दों के टुकड़े या खंड करने पे सार्थक अर्थ निकल रहे हैं। तो इन शब्दों को भी आप जान गए। अब इसका तीसरा भेद बचा है योग रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब देखिए योग रूढ़ शब्दों में क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो जिन शब्दों के खंड करने पर, जिन शब्दों के खंड, जिन शब्दों के खंड करने पर, जिन शब्दों के खंड करने पर दोनों खंडों के अर्थ निकलें, दोनों खंडों के अर्थ, दोनों खंडों के अर्थ निकलें, दोनों खंडों के अर्थ निकलें वह किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करें तथा वह किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करें तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इतना आप समझ गए। कैसे शब्द योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? जिन शब्दों के खंड करने पर दोनों खंडों के अर्थ निकले तथा वह किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करें तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से अभी आप समझ जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे दशानन, हमने शब्द क्या लिया? दशानन। तो इसके खंड करिए, क्या हो जाएगा? दश धन आनन। तो 10 धन आनन यानी कि 10 हैं मुख जिसके, वो कौन है? रावण। कौन है? रावण। यही आपकी परिभाषा कह रही है कि दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ तो निकल रहे हैं लेकिन वो तीसरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे योग होगा, रूढ़ होगा, शब्द होगा। क्या होगा कि यहाँ पे योग रूढ़ शब्द। देखो इन दोनों का योग किया, फिर ये हमारा रूढ़ शब्द बन गया, योग रूढ़ शब्द। फिर अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लंबोदर। क्या कहा हमने? लंबोदर। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लंबा है उदर जिसका, या लंब धन उदर, या लंबा है उदर जिसका यानी कि लंबा है पेट जिसका। तो वो कौन हो जाएगा? गणेश जी। कौन है वो? गणेश जी। तो ये देखिए तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है। अगला है जैसे चक्रपाणि। चक्रपाणि, तो इसका आप करिए, खंड करिए, क्या हो जाएगा? चक्र है पाणी में जिसके, यानी कि जिसके हाथ में क्या है? चक्र है। जिसके हाथ में चक्र है तो क्या हो जाएगा? चक्र धन पाणी। जिसके हाथ में, पाणी में हाथ में चक्र है, वो कौन है? वो है विष्णु जी। कौन है? विष्णु जी। वो कौन है? विष्णु जी। तो आज आपने रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को सीखा। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जिनके खंड या टुकड़े करने पर
उनका कोई भी सार्थक अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पानी, हवा, वायु आदि। दूसरा भाग जो था वो था यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो शब्द आपस में मिल करके जो शब्द बना है, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, शिवालय, महालय या महात्मा या देवालय, इस प्रकार से। फिर योग रूढ़ शब्द, योग भी है और उनका एक नया शब्द बना, वो रूढ़ हो गया। तो ऐसे शब्द जिनके खंड या टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ निकले और उन दोनों शब्दों के सार्थक मेल से एक नए शब्द का निर्माण हो, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग माने दो आपस में शब्द जुड़े हों और रूढ़ माने तीसरा शब्द उसके लिए रूढ़ हो जाए। तो जैसे दशानन, लंबोदर, गजानन, चक्रपाणि इत्यादि। तो आज आपने शब्द सीखे कौन से, रचना के आधार पर, और हम ये आशा करते हैं कि आपने इन शब्दों को अच्छे से समझ लिया होगा। रूढ़ शब्द, योगी शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो ये क्लास हमारी कैसी रही, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अगली क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। शीर्षक बाई शीर्षक। जय हिंद, जय भारत।